अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमआरएस न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज हुबली शहर के एडवोकेटों की जानिब से वक्फ बोर्ड क्यूआर कोड के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एडवोकेट खतीब साहब, एडवोकेट मुल्ला साहब, एडवोकेट शिवली साहब और इसी तरह दीगर एडवोकेट साहब इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखेंगे इनकी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं बाबू बड़ेगली एडवोकेट हुबली बार एसोसिएशन का एक मेंबर हूं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग या पूरे ऑल ओवर कर्नाटका के एडवोकेट्स मिलके 6 अक्टूबर को यहाँ पे एक सेमिनार करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट क्या है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि मीडिया में इसमें बहुत सारे चीज आ रहे हैं, ये स्कैन करो भेजो, ये लिखो वो भेजो, लेकिन एक्चुअली लोगों तक ये चीज पहुंच रही नहीं है, ये मैसेज पहुंच रहा नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2023 क्या है, 24 क्या है। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। जहां की मीडिया में आता है, कुछ लोग एडवोकेट्स के पास आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेरे एडवोकेट्स भाई बैठे हैं जो हमेशा हमारा साथ एक कम्युनिटी के बारे में फाइट करते हैं। वो लोगों के पास, हमारे पास कुछ लोग पूछते हैं, सर ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या लाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूं। ब्रीफ देके हमारे एक सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन भी करके उनके बारे में वो आपको हर चीज समझाएंगे। एक्चुअली वक्फ एक्ट क्या है, 1954 में जो गवर्नमेंट बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल लेके आई। उसको 1995 में जो वो बिल थी उस वक्त के माहौल के हिसाब से बनाई गई थी। उसके बाद ये बिल क्या किया गया, थोड़ा अमेंडमेंट करके विड्थ करके 1995 में दिया। जैसा माहौल बनता गया वैसा 2013 में भी अमेंडमेंट। उस एक्ट में सुन्नी शिया और सुन्नी सेक्ट आर इन्वॉल्व इन द, ये बोल के है, 2 ही कम्युनिटी आ गया। लेकिन ये एक्ट में क्या है, यहाँ पे शिया, सुन्नी, बरेली और एक कम्युनिटी को 4 ऐसा लाके ये मुस्लिम को सेंट्रल गवर्नमेंट वीक करके जो मुस्लिम डोमिनेट है ये को झुकाना चाहती है अपने सामने। क्योंकि अर्लियर क्या हो गया था, जब 1954 में इंडिपेंडेंट के बाद मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया गया, तो पहले से भी था जो उसे लीगली एक फ्रेम किया गया। उस वक्त बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट हिंदुओं के लिए एक मंदिर मस्जिद उनके लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक एक्ट बनाया गया, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट बोल के बनाया गया, वो भी था। ऐसा बनाते जाने के बाद ये मुस्लिम में क्या था, 2 कम्युनिटी था, उसे 4 करे। और इतने सारे, ये आप लोग जान लो कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में हुबली के सभी मस्जिद, जो भी इंडिया के मस्जिद है, दरगाह प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को, आप ये मीडिया के जरिए, 3rd बिगेस्ट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ही है वक्फ बोर्ड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अभी तब डिस्कस कर रहे थे, तब बताए, आज जो विधानसौधा है, आज जो जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो बनाए हुए हैं वो वक्फ के प्रॉपर्टीज है। बहुत सारे वक्फ के 3rd प्लेस पे है। एक आर्मी है, 2nd रेलवे है, 3rd हमारा वक्फ बोर्ड है। ये अमेंडमेंट में लाके करना क्या चाहते हैं कि देखो, अब यहाँ पे ये वक्फ एक्ट इज ए गवर्न बाय द मुस्लिम्स, इट इज ओनली एक्ट एज ए मुस्लिम्स। यहाँ पे कमिटी में नॉन मुस्लिम्स को इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। पहला सिर्फ मुस्लिम आते थे, अब नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं। इसमें 44 अमेंडमेंट्स लाए हुए हैं। इन डिटेल में बताने के लिए इतना ही मैं बताता हूं, फिर मौका मिले तो मैं भी कोशिश करूंगा आपके सामने पूरी चीज लाने के लिए। क्योंकि यही बिल के अवेयरनेस के लिए हम लोग, हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर और हमारे एडवोकेट्स, कर्नाटका स्टेट एडवोकेट के एक मेंबर हैं आसिफ अली साहब, जहां कोप्पड़ के हैं, जो उन्होंने एक 6 तारीख को हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे एडवोकेट्स में, पूरे कर्नाटक के एडवोकेट को हुबली में जमा कर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पराशे से जो दिल्ली में एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, वन ऑफ द डेविल एडवोकेट, वो आ रहे हैं हमारे साथ डिबेट करने के। ऐसे बहुत सारे गेस्ट भी आने, आसिफ अली भाई, हम सब लोग बैठे सभी एडवोकेट मिलकर डिसाइड कर रहे हैं और किसी लेखा ना बोल के जो डिबेट लाने के लिए, उसको अवेयरनेस लाने के लिए, वक्फ बिल के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एडवोकेट क्लास ये सोच रहे हैं। इससे पहला मैं इतना ही बताते हुए, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, और कर्नाटका एडवोकेट जो हमारा स्टेट बार काउंसिल रहता है,
उसके एक एक्स वाइस चेयरमैन भी है, प्रेजेंट मेंबर भी है, जो मुस्लिम्स और सभी एडवोकेट्स है पूरे ओवर कर्नाटका से एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इन डिटेल आपको वक्फ एक्ट के बारे में बताएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आसिफ अली सर से जरा उस पर रोशनी डालें। मैं आसिफ अली शेख हुसैन कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जो फाइनेंस एंड सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ और कर्नाटका एडवोकेट्स बार काउंसिल का मेंबर हूँ। सबसे ज़्यादा जो है आज के ज़माने के हिसाब से जो है एक मोमिनों की जिम्मेदारी उठाकर मैं जो है आज तक जो है 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट को जो एडवोकेट्स को मोटिवेशन करने फिरा हूँ। सबसे ज़्यादा ये अहम जो है मुश्किलात आज की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट लाना चाह रही है। ये मेरे ख्याल से जो सुबह से शाम तक जो भी मीडिया देखेंगे उस मीडिया में क्लियर आ रहा है कि भाई ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ला रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की कमज़ोर करने की वजह से लाने की जो है साजिश है, क्योंकि इसमें कोई वजह नहीं थी कि जो ये बिल जो है प्रेजेंट करने की। सबसे ज़्यादा कभी जो है पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाने के लिए जो बिल प्रेजेंट होता और अगर स्टेट लेजिस्लेशन के लिए भी बिल पेश होता, उसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेक होल्डर्स जिसको वो एक्ट गवर्न करता वो लोग पूछते भाई ये हमें ये बदलाव हमारे को होना जरूरी है और रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई गवर्नमेंट को जो ये बदलाव होना है इसलिए ये जो है आप बिल बनाइए बोल के स्टेक होल्डर्स देते हैं। लेकिन यहाँ पहली ऐसी बात है कहाँ से एक लेटर भी नहीं कहा, एक स्टेक होल्डर भी नहीं बोले कि भाई ये अमेंडमेंट करो बोल के, ये अमेंडमेंट बिल लाओ बोल के। इसके बावजूद भी ये जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये बिल प्रोड्यूस करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस 10 या 12 साल में अभी थर्ड ये जो है जीत के आई बीजेपी, इसमें जो है दो बिल जो है वो जेपीसी कमेटी को जो है उन्होंने रेफर करें, जिसमें एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का एक बिल है और जो जेपीसी का जो ये बिल जो वक्फ बिल जो है अभी जो है रेफर करें। तो इसका एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारे को अल्लाह की मदद मिल रही और अल्लाह की ये मदद में जो है पूरे अवाम जितने भी जो है हम 20 करोड़ से ज़्यादा जो है अवाम जो है मुसलमान आए, हम लोग आज उठना है क्योंकि हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़कर कलमा पढ़ने वाले हैं। जब मुसीबत हमारे कौम पे आए, अगर मुसीबत हमारी प्रॉपर्टी पे आए तो हम जो चौकन्ना होना ज़रूरी है। इसलिए जो आज जितने भी एडवोकेट्स यहाँ बैठे हैं हम ये सोचे कि भाई हर बार जो है कुछ ना कुछ मुश्किलें आए, जब जो है पूरे अवाम जो उठती थी, आज जो है कानून की बात है, कानून की बात है तो पहले खानदा समझना चाहिए, उसके बाद से एडवोकेट्स इसको जो है पहले समझकर जो है एडवोकेट्स दूसरों को बोलना चाहिए। इस नज़र पे अंदाजा रख के जो है अब पूरे एडवोकेट्स भी जो हालांकि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई और जो है हुबली में भी मीटिंग हुई और बाकी दीगर जो है 12-13 डिस्ट्रिक्ट में भी मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में एक इम्पोर्टेंट लगे, इस बिल को हम अपोज करेंगे। ये बिल को कब तक लड़ते रहेंगे बोले तो जब तक पार्लियामेंट में बिल आने का छोड़ते जब तक हम जो है लड़ते रहते। तो इसमें जो है 2 चीज़ें जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अवाम को जो है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी जो है इससे पहले बोले कि हम 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी और हम जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं इसमें जो है हम 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बनाने में कुछ लोगों के बुजुर्गों की जो है इसमें जो है ये मतलब हेल्प करे है, क्योंकि आज हमारा जो है 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में रहना ही ये जो है आज जो ये बिल लाने के वास्ते जो है ये कर रहे हैं। क्या मतलब हमारे को कमज़ोर करना चाहिए, हमारे दीनी इदारों को कमज़ोर करना चाहिए, हम वक्फ प्रॉपर्टी को कमज़ोर करना चाहिए। इस लिहाज से जो है पूरे चीज़ों को जो है ये एक यहूदियों की चाल के जैसे ये करके उन्होंने ला रहे हैं। इस हिसाब से जो है हम अपोज करना ज़रूरी है। तो इसमें बोलिए वक्फ बोर्ड का लॉ क्या है सर? वक्फ बोर्ड का लॉ बिल्कुल जो है पूरी चीज़ें 1995 एक्ट में है। इसमें जो है 40 जो है अमेंडमेंट लाना चाह रहे। 40 अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं बोले का इम्पोर्टेंट जो है 4 या 5 है। सेक्शन 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल वक्फ बोर्ड एंड सेक्शन 14 पेरेंटल एक्ट में 1995 में, उसमें जो है ये स्टेट बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है आप ये कॉम्पोजिशन से लेके जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीज़ें, इसमें 2 चीज़ें जो है मैं बोलना चाहूँ। इसमें जो है स्टेट सेक्शन 14 ऑफ दी वक्फ एक्ट 1995 में जो है सेक्शन 14 में जो है एक स्टेट कमेटी जिसमें मैं मेंबर हूँ उसमें 14 लोग रहते हैं। 14 लोगों में जो है एक MP रहते हैं, 2 MLA रहते हैं और जो है 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, एक वक्फ ये बार काउंसिल के मेंबर रहते हैं और जो है एक स्कॉलर रहते हैं।
लेकिन आप जो है 11 लोगों में जो अमेंडमेंट करके क्या लाना चाह रहे हैं बोले तो ये एक पार्लियामेंट मेंबर, पहले एक्ट में क्या था, मुस्लिम पार्लियामेंट मेंबर था, मुस्लिम असेंबली मेंबर्स था, मुस्लिम बार काउंसिल मेंबर्स थे, तो ये मुस्लिम बोलने के निकाल दिए हैं। एक जो है 4 लोग जो है पहले जो शेड्यूल जो है मुस्लिम आते थे उसको जो है मुस्लिम बोल हटा दिए, वो 4 रह गए, और जो है 2 जो है नॉन मुस्लिम को शाल बोल के वोट लाए, तो नॉन मुस्लिम को शाल लाए तो वो 2 रहेंगे, 4 ये जो है मुस्लिम हटा गएगा, 6 लोग रहेंगे। तो 11 में अगर 6 लोग रहे तो मेजॉरिटी उनकी बात थी, तो हमारे को कमजोर करने के बिल्कुल जो है साजिश। और दूसरी जो है आप देखिए इसमें पहली बार गवर्नमेंट के डेफिनेशन में जो है म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायती मेंबर्स को ला रहे हैं। अब जो है ग्राम पंचायती मेंबर आल्सो एंटाइटल्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, मतलब जो है एमपी को जो है दूसरों को लाना चाह रहे, एमएलए को दूसरे को ला रहे चाह रहे, और जहां पे जो है ग्राम पंचायती मेंबर है उसको मुस्लिम को रखना चाह रहे। मतलब जो है अगर 2 पहलुओं के ना बीच में लड़े तो जो ताकतवर रहता उसको कमजोरों के साथ रहता, कमजोर जो है गिर जाने की जो है ये दुनियादारी के रिवाज है। इस तरह जो अमदन जो है इस तरह लाना चाह रहे। बोर्ड की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहोगे? नहीं, ये वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री आज हम जो है अभी हमारे दोस्त बोले कि हिंदुस्तान में हमारे 3rd लार्जेस्ट लैंडेड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोले तो इट इज ए लैंडेड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल जहाँ पे जो है ताजमहल हो या इंडिया में ये जितने भी जो है पहले जो है जितने भी जो है हमारे जो है रूलर रहे उस जगह भी प्रॉपर्टी दिए गए हैं, उस प्रॉपर्टी भी जो आज गेजेट नोटिफिकेशन है, मतलब प्रॉपर्टी जो दिए हैं उसको गेजेट नोटिफिकेशन हो के बगैर या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होने के बगैर वो जो है प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं बोलते। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो जितने भी हम 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया है, हमें जो है रजिस्टर्ड नोटिफाइड हमारे गेजेट प्रॉपर्टी है। आप देखिए कि ओरिजिन जो है हम जो है ईमान वाले हैं, हमारे ईमान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने जाते हैं, उस जमाने में जो है पहली जो हुजूर के जमाने हुजूर के सामने जो है 600 जो है ये खजूर के झाड़ दिए गए, तो ये जो है वक्फ करें, तो उनकी नीयत ये थी कि वक्फ करने वाले की ये 600 जो है ये खजूर के झाड़ है, इसके आमदनी से मदीने के गरीब लोगों को जो है इसको मदद कर गए। तो ये ओरिजिन है हमारा। आज जो है कोई हिंदुस्तान में है नहीं, सारे वर्ल्ड में जो है वक्फ की प्रॉपर्टी ओरिजिन जो है इस्लाम से है। और इससे पहले भी जो है हुजूर के जमाने में कुआं भी कर सकते हैं, और मदीना में जो है मस्जिद जो बनी गई उस वक्त में जो हुजूर का जो है ऊंट ठहरने के बाद उस जगह को जो है जब हुजूर तय करे कि यही जगह है जहाँ पे जो है ये मस्जिद बनाई जाएगी, उस वक्त में भी जो है मस्जिद दूसरों की थी। ये एक साहबी जो है हुजूर के साथ रहने वाले उसको खरीदते हैं, खरीद कर जो है क्या करते हैं वो प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं, तो सब लोगों के इस्तेमाल में आता। उसी एक नियत है जहाँ के इसमें पहले भी जो है बहुत से लोग जो है कुआं खुदाएं और पानी से जो है ये कर ले। इस तरह जो है सिर्फ मुसलमानों को दिए से ही वक्फ नहीं होता, हालांकि नॉन प्रैक्टिसिंग इस्लाम में जो है वो लोग भी दिए से एक प्रोविजन था। मतलब हमारे साथ कोई है कुछ लोग जो है ये मुसलमानों के जो है प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को पसंद करके जो है वो वक्फ देते थे, दूसरे नॉन प्रोफेसिंग मुस्लिम्स बोले तो ये जो है हमारे दीन को जो है नहीं चलने वाले भी जो वक्फ दिया तो उसको भी जो है हम लेना था, अब क्या कर दिए वो नहीं ले सकते बोलते हैं। और देखिए और एक लाया और लग रहा है ये बिल 2024 का बिल एक्ट के बन गए तो 6 महीने के अंदर जितने भी हमें 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है ये लार्जेस्ट प्रॉपर्टी को जो है 6 महीने के अंदर पोर्टल पे जो है अपलोड करना। आप देखेंगे जो है हमारे निजाम के जो है यहाँ पे जो हमारे एरिया में हैदराबाद कर्नाटक जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ जो है एक दरगाह को एक जो है झंडा कटे को जो है 200 जो है 25-30 एकड़ जमीन है, तो वो जमीन जो है उनको खिदमत करने वालों को दिए गए, तो वो जो है कब करें कब दिए कौन लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है कितना लंबा है कितना चौड़ा ये पूरे डिटेल 6 महीने के अंदर दो, तो अभी हो ही नहीं सकता। जब नहीं होने की सूरत में जब डिस्प्यूट पैदा होता है जब उसको जो है डिप्टी कमिश्नर के पास जाने, पहले कहा था ये वक्फ ट्रिब्यूनल में था। वक्फ ट्रिब्यूनल जो है 3 जजेस रहते, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर रहते थे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी थे, एक मुस्लिम स्कॉलर रहते थे। अब 3 रईस जो है 2 करे। अब जो है वहां पे जो है ट्रिब्यूनल जो है फाइनल बोल को बोलते थे, वो फाइनल निकाल के शाल ओमिटेड बोलते,
वो वक्फ जो है बोर्ड फाइनल करे सो उसको निकालना चाह रहे। तो ये जो है डिप्टी कमिश्नर के हाथ में जाले। अब देखिए आप, सर्वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को सर्वे करते थे, अब उसको निकाल को जो है एक डिप्टी कमिश्नर को देते। डिप्टी कमिश्नर एडीएलआर को बोलता, एडीएलआर एक सर्वेयर को भेजता है। सर्वेयर क्या नॉलेज होगा, आज जो इतना एडवांस्ड सर्वे में हमारे को ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छोड़ के जो है अब इनको देना चाह रहे। तो ये पूरे चीजों में जो है हर एंगल से देखो तो वक्फ प्रॉपर्टी, हमारी मस्जिद होंगे या दरगाह होंगे या खानका होंगे और मुसाफिर खाना होंगे या खबरस्तान होंगे, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी को कमजोर करने के वास्ते, उसको हमारे से छीनने के वास्ते जो है ये बिल लाया गया है, लेकिन कोई और चीज से नहीं लाया गया। इसके वास्ते सारे हिंदुस्तान में पूरे लोग, सब छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े गांव तक ये बिल्कुल बोल रखे। क्यूआर कोड आया, जेपीसी कमेटी का नोटिफिकेशन आया कि किस तरह जो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, किस तरह ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। और जेपीसी कमेटी में ये बार पहले जो है ये मौका दिया गया है, इवन यहाँ से हुबली से लेकर कोई एडवोकेट अगर जाना चाहे तो जाके वहां डिपोज करके हम जो है बोल सकते हैं। तो इससे पूरे चीजें जो है लाए गए, इसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। मैं ऐसे जो है पूरे वकीलों की तरफ से, हुबली धारवाड़ पूरे कर्नाटक के वकीलों की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस सिलसिले में नवंबर में जेपीसी कमेटी वाले पार्लियामेंट को रिपोर्ट देते हैं बोल के सुने, और जो है दिसंबर में जो है ये बिल एक्ट बनने के लिए डिबेट के वास्ते पेश होने का। तो इस मद्देनजर को देखो, कर्नाटक के ऑल कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स का एक कॉन्फ्रेंस जो है हुबली में रखे। हुबली में रखने का ये बिल्कुल मकसद है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात को गौर करें कि वक्फ प्रॉपर्टी का 75% इन एंटायर स्टेट हम जो है नॉर्थ कर्नाटक में, और बीजापुर हो सकता है, बीदर हो सकता है, यादगिर हो सकता है, गुलबर्गा हो सकता है, इस पूरे चीजों में ये 75% है। हमारे को प्रॉपर्टी क्या है, दर्द क्या है, ये प्रॉपर्टी निकल गए तो हमारी मस्जिदों का क्या होता है, हमारे दरगाहों के क्या होता है, खान का क्या होता है, हम लोगों को मालूम है। इसलिए मैं बेंगलुरु के एडवोकेट से भी गुजारिश कर रहा हूँ, कर्नाटक के पूरे एडवोकेट्स वर्ग गए, इस बार ये जो मुहिम उठाए गए, ये जो हम प्रोग्राम करने जाए ये हुबली में करेंगे। हुबली में 6 तारीख के दिन टाइम जो है 10:30 से 5 o'clock तक करेंगे। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जो स्पीकर्स आएंगे, और जो है जगह कहाँ होगा, कैसा होगा, पूरे सब मिलके हम जो है तय कर रहे हैं। और इसमें जो है पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के वास्ते ये जो है फाइट चल रही है। क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट सेल या मॉडिफाई कर सकती है? देखिए ये तो बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन 52 में आज के एक्ट 1995 में कौन से भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। या तो हम लोग मेंबर्स होने वाले, या प्रॉपर्टी हम दे नहीं सकते, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज करके लोन भी नहीं ले सकते। तो ये जो है कानून है, मतलब कानून है ये बचाने के वास्ते, जितने भी जो कानून होना चाहे बचाने के मद्देनजर रख के वो प्रॉपर्टी को बचा रहे। लेकिन आज अगर प्रॉपर्टी को जो है ये अगर एक्ट आ गए बोले तो गवर्नमेंट जो चाहे कर सकते, अब जो नहीं कर सकते बोल के है ना, वो कर सकते बोलने की बात आती। तो इस वजह से जो है हम इसको अपोज कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम है या हमारे में जो बटे हुए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, इसमें जो है मुसलमान जो है बटने का सवाल ही नहीं है। मुसलमान जब जो ईमान की बात आएंगे तो पूरा इकट्ठा होते। इससे जो है हिंदुस्तान में हिस्ट्री है कि लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट में इकट्ठा होकर मस्जिदों में जो मौलवियां ऐलान करे, हर जगह जो मोहल्ले में जो है पंच कमेटी वाला करे भाई इस बार जो खुला जो है मुसलमानों का दुश्मन है उसको जो है हराना बोल के जो तय करे। उसका नतीजा ये है कि ये गवर्नमेंट जो है इसकी फुल मेजॉरिटी नहीं है। अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर ये गवर्नमेंट का अगर फुल मेजॉरिटी आती तो उन्हें ऐलान करेंगे उनके एमपीज कि हम लोग जो गवर्नमेंट बना रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के वास्ते आए बनाए। ये तो एमपीज को बोले हैं, बाद में उनको नए टिकट दिया, बाद में जो उनको पार्टी से जो है दूर करे वो और बात है। लेकिन इस बार जो है आपको बोलेंगे 2 पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्रा सेंग्रे और जो है नीतीश कुमार, ये दोनों को सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बने। लेकिन हमारे जद्दोजहद है, ये मुसलमानों की जद्दोजहद की वजह से उनकी फुल मेजॉरिटी नहीं है। तो यही बल होता है कि यही जो हिम्मत है, आइंदा चलकर भी हम जो है अगर हम लड़ते रहेंगे तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट मजबूरी होती है कि वो बिल हाथ से जो है ड्रॉप करना। आखिरी सवाल सर, कर्नाटक गवर्नमेंट में कौन कौन हमारे साथ खड़ा है?
नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल जो है मैं आई विटनेस हूँ, मैं साथ हूँ, क्योंकि हमारे की जो वक्फ बोर्ड में मैं डेट नहीं बोल सकता हूँ कि 15 दिन पहले वक्फ बोर्ड में मीटिंग हुई। वक्फ बोर्ड में हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 पॉइंट के ऊपर ये जो चीजें हैं इसको जवाब दो बोल को हमारे को एक लेटर आया था। तो लेटर आए तो जो है पूरे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को बुलाए, हम डिसाइड करें भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है हम किसी को हकदार नहीं, हम किसी हमारे ऊपर मास्टर नहीं, हम ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बोले तो हमें सुपीरियर, हमारी सुपीरियरिटी जो है सिर्फ कानून के इदारे से जो चलती है, हम किसी को जवाब देने नहीं, हमारा कोई पूछ नहीं सकता। तो उस हिसाब के करके हम क्या करें कि हम जो है 15 पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछे हम उसको जवाब नहीं देंगे डिसीजन कर। हमारा डिसीजन गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हम है जो हमारे जो है माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर है जनाब जो है जमीर अहमद खान साहब को जो है साथ लेके जो है हम जो है सीएम के पास गए। ಸಿಎಂ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೋಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳೋಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾವು कर्नाटक सरकार उत्तर ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಡಬಾರ್ದು बोल बोले. तो हमारे को जो है आज स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, पूरी अवाम भी हमारे साथ है. मैं आपके जरिए पूरे मुसलमानों को जो है दावत देता हूँ 13 तारीख के अंदर QR कोड जो है भेजकर कि हम जो है कितने करोड़ है, अब जो है 1 करोड़ तक हम जो है पहुंचे हैं. अभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचा 13 तारीख जो है वो लास्ट डेट है. उसके बाद से सब लोग इसके ऊपर काम करें, मस्जिद में बैठे. अब जो मस्जिद में नमाज पढ़ कर वापिस आने वाले मैं उन सब लोगों को मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आधा घंटा एक नमाज के बाद आप बैठे. कितने मुश्किल है आपके गले में, कितने QR कोड भेजें, नहीं भेजे तो उनको क्या तरीके से रिक्वेस्ट करके भेजना. गली में घरों में औरतों को बच्चों को अनएजुकेटेड जितने भी हैं उन लोगों को QR कोड लेके जाना. मैं हमारे एडवोकेट्स की टीम से कह रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, हालांकि परसों ये बाद में भी जाके एक प्रोग्राम करके आए यंगस्टर्स, वो लोग भी जो है घर घर जाके पूरे लोग जो है जिम्मेदार हैं, प्रेसिडेंट भी है, पूरे जिम्मेदारी के साथ उन घर घर को जाके सुनाएंगे. तो इसमें लड़ना जरूरी है. लड़ने का जब तक है जब तक हम हासिल नहीं करेंगे जब तक लड़ते रहेंगे. QR कोड तो 2 नंबर का आ रहा है, रद्द करो बोल के आ रहा है, एक एक्सेप्ट करो. नहीं देखिए JPC में जो है अमेंडमेंट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ही बिल लाए तो उसको करो बोले कि ये नहीं है. करो बोले की चीज जो बोल रहे हैं वो पूछने की बात नहीं है. जिसको इफेक्ट हो रहा उन्होंने करो नको बोल के बोल रहे हैं, और जो करो बोल के बोल रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी. भाई मैं शीशे के घर में रहता हूँ, मेरे को पत्थर मारे तो मेरा घर टूटने वाला है, उनकी गोरी उनके घर जो टूटने वाली है उनको क्या संबंध है, उनको क्या दिल लेना देना है. मेरे वक्त से, मेरे दिन से, मेरे प्रॉपर्टी से, मेरे कलमे से, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन के जो है चलने वाले से उनका क्या लेना देना है. बिल्कुल खता है ने वो जो सिर्फ जो है अवाम में जो है दहशतगर्दी करने के वास्ते कोई भेज रहे, लेकिन हमारा QR कोड रजिस्टर्ड है. वो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले भेजे, वो जो पर्सनल बोर्ड वाले रिकॉग्नाइज है उसके ऊपर एक्ट करना बोल के हमारे सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ. में जो है हम उनके घर घर को उनके दरवाजे तक हम जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अंजुमन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जहाँ पे जो है बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं. वो लोग भी ये मुहिम चलाने, वो लोग भी जो है एज ए फर्स्ट सिटीजन होकर उन्हें भी काम करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. तो नाम लेके किसी को बोलना चाहोगे कि इसको लीडर बन के आगे बढ़ना चाहिए? नहीं इसमें जो है एज ए एडवोकेट आप अपनी तरफ से आप कोशिश करते हैं, नहीं तो अंजुमन का भी काम बनता है कि नहीं ऐसा नहीं है. नहीं मेरा जो है इसमें मैं लास्ट टाइम भी क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि बीजापुर में भी ये बात क्लियर है. हमारा सिर्फ जो है लीडर रहनुमा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो है हम काम करना है जो दीन के रास्ते पे काम करना है. जो भी इसके रास्ता में सब मिलके चलेंगे. आज एडवोकेट्स मिलेंगे, कल अंजुमन मिलेंगे, कल मस्जिद वाले मिलेंगे, कल लेडी एसोसिएशन वाले मिलेंगे. हम सब लेकर जो है मंजिल तक पहुंचे वाले, लेकिन किसी में इसको लीडर नहीं, कोई किसी में कोई एक छोटा नहीं बड़ा नहीं. हम सब लोग अल्लाह के सामने इक्वल है और ये काम के सामने भी हम इक्वल है. तो अभी हमारे इसमें मिनोरिटी में एक अनएजुकेटेड भी लोग हैं, छोटे बच्चे बूढ़े लोग हैं, इसलिए QR कोड कैसा इस्तेमाल करना चाहिए?
तो इसमें ये बहुत आसान तरीका है, इसके वास्ते जो एडवोकेट्स की जिम्मेदारी ली है। इसमें क्या है बोले तो QR कोड को तुम्हारे को जो है क्लिक करे तो तुम्हारे नंबर से वहां को चले जाता है। उसके अंदर पूरा लेटर वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं उसमें वो QR कोड को तो सही है। QR कोड जो है रिकग्नाइज्ड QR कोड से जो मस्जिदों में लगते हैं ना, उसका ब्रीफ बना है। इसमें 3 पॉइंट का जो है चौथा कंक्लूजन है। इसमें जो है बिल किसी फायदे का नहीं है, किसी ये जो है प्रॉपर्टी को मुसलमानों के जो वास्ते दुश्मनी के वास्ते करे। 4 जो है रेडीमेड ये है, तो QR कोड को प्रेस करे तो वो मैटर आ जाता है। तो आप प्रेस करें तो आपके वो फोन नंबर से जो है वहां पे जाता, कोई मैटर बदलने का सवाल ही नहीं आता उसमें। QR कोड वहाँ पहुंचाने से बेनिफिट क्या है सर? हाँ वही तो बात है, वही तो बढ़ता। आप देखिए JPC कमेटी में 31 लोग हैं। 31 लोग जो है ये डिसाइड, जो हम रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने बोले कि भाई हम आप लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के अवामों को आप क्या सजेशन हमारे को दे सकते हैं और क्या जो है पेपर्स दे सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, क्या एविडेंस हमारे सामने लाना चाहते हैं, वो पूरे लाजिए। उसके सब मद्देनजर का हम एक रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो रिपोर्ट बनाने में हमारे बात भी वहां जाती, तो ये JPC कमेटी जाती है, JPC कमेटी वहां प्रेजेंट करती। तो ये JPC कमेटी एक नोटिफिकेशन दी है कि भाई आप अपने राय रखने वाले, सजेशन देने वाले, ऑब्जेक्शन देखने वाले हमारे को भेजिए बोले। हमारे इसमें जो है पूरे इस कम्युनिटी के, कांग्रेस के हैं, BJP के हैं और दूसरे लोग भी हैं, पूरे लोगों को अपने अपने बात रखकर वहां पे भेजते। तो ये जो है हमारे ये JPC की रिपोर्ट के शक्ल में हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुंचती। और हम लोग हुबली के एडवोकेट सर यहाँ बैठे, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या बोल को, हमारे मोहल्ले में मस्जिद में कल जुम्मा है। जुम्मा नमाज के बाद हम लोग वहाँ पे ठहर के हमारे मोहल्ले में जो भी एडवोकेट्स है वो डिस्कस हो रहा है। वहाँ पे ठहर के जो आते हैं मस्जिद को, उनको करें कि नहीं करे तो ऐसा करो बोल को, उनको जरा नॉलेज ला के वो कराने की कोशिश करना बोल के अभी हमारी मीटिंग में भी हुबली के एडवोकेट जो भी जमे हैं तय कर को हमारे बाकी एडवोकेट्स को भी मैसेज पहुंचाने का एक डिसीजन लेने का चल रहा है सर। मेरे एक दो बात है। नहीं QR कोड डुप्लीकेट तो नहीं बन सकता है। नहीं QR कोड है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑल इंडिया जो पर्सनल बोर्ड है ना, मुस्लिम बोर्ड, वो लोगों के करे और दूसरे कमेटी करे। ये जो रिकग्नाइज जो हमारे मस्जिदों में जो आ रहे हैं ना, वो हमारे QR कोड से, हमारे QR कोड से कोई दूसरा क्या भी नहीं भेज सकता। उसमें भी सेम ही चाह रहा सर, वो सेंड थ्रू ईमेल हाँ जी, JPC कमेटी को जाता है। लेकिन वो QR नहीं उसमें नाम उसमें भी जा रहा है। हाँ और ये और एक QR कोड में, यू आर वेरी राइट, एक QR कोड में क्लिक करे तो फोन नंबर से चली जाती है, और एक में जो है तुम्हारा नाम भी डालना पड़ता है। यू आर राइट, वो भी हमारा नहीं वो भी और एक बात है इसके मुताबिक, अभी हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक करके है, वर्ल्ड मुस्लिम थिंक टैंक है। इसके मुताबिक पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर पहला हमें अपोज करें। जितने भी JPC मीटिंग है मेंबर जो है उनको सब खिलाफ करके, बाद में वर्ल्ड मुस्लिम थिंक टैंक के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जमील अख्तर करके अमेरिका में, उन्होंने भी अमेरिका से इस बिल के खिलाफ करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में अक्टूबर 24 को हमें बॉम्बे में ऑल इंडिया के पूरे कितने ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक्स है मेंबर को अपोज करने को मीटिंग बुलाया, ऑल इंडिया थिंक टैंक्स, वर्ल्ड मुस्लिम थिंक टैंक। और एक मैसेज दे दो सर, ताकि ये जितने भी मैं कर्नाटक के पूरे जो है मुसलमान लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि 13 तारीख के अंदर जो है सब लोग जो QR कोड से जो है उसमें जो है अपना राय भेजें। और QR कोड सिर्फ जो है मस्जिदों में लगते हैं या तो जो है गलियों में लगने के, आप भी आपके खुद इख्तियार और हक बनती है कि ईमान वाला होने से आप कम से कम जो है 13 तारीख अभी जो है 24 घंटे के अंदर कम से कम 100 या 200 जो है आप मैसेजेस जो है इसको पास ऑन करिए। अगर आप जो है आज के दिन अगर होशियार होकर नहीं लड़ेंगे तो अल्लाह ना चाहे कि जो है अगर ये बिल बन गई तो हमारी मस्जिद हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, हमारे खानका हमारे हाथ में रहेंगे, यहाँ तक कि जो है गोल गुम्बज भी हमारे में हाथ में नहीं रहेंगे, हमारे दरगाहें हमारे हाथ में रहेंगे। जहाँ भी हम दरगाह में चलते जाते हैं, हम चलते हैं, वो तो हमारे में चलेंगे नहीं, खबरस्ताना नहीं बचेंगे जो है और खानका नहीं बचेंगे। इस बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों में है। आप आज अगर उठ के आज ठहरेंगे, आप उठ के जो है 24 घंटों में जो है लाखों करोड़ों जो मैसेज देने के लिए आप तैयार होंगे। जब तक मुसलमान ठहरता नहीं, हमारी मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे खानका,
हमारे कोई भी चीज नहीं बचेंगे। ये सब छीनने के वास्ते कोशिश चल रही। मैं और एक बार आपको गुजारिश करता हूँ, ये हमारी जो आप जो है पूरी तरह से जो चौकन्ना होकर ये काम करने की गुजारिश है।